राधे राधे दोस्तों। भगवान पर आस्था की शक्ति एक सच्ची प्रेरणादायक धार्मिक कहानी। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत कम जमीन थी, लेकिन उसका विश्वास बहुत बड़ा था। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, स्नान करता और घर के मंदिर में बैठकर भगवान का नाम जपता। हे प्रभु, जो भी हो आपकी इच्छा से हो। मोहन की पत्नी सीता कई बार कहती, इतनी पूजा पाठ से क्या होगा, खेत में मेहनत करो तभी घर चलेगा। मोहन मुस्कुराकर कहता, मेहनत मैं पूरी करता हूँ, लेकिन फल देने वाला तो वो भगवान ही है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में पानी नहीं था, फसलें सूख गईं और लोगों के घरों में अनाज खत्म होने लगा। गांव के लोग परेशान होकर इधर उधर मदद मांगने लगे। कई लोग भगवान को दोष देने लगे कि उन्होंने इतनी बड़ी मुसीबत क्यों दी, लेकिन मोहन का विश्वास नहीं डगमगाया। वह रोज मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करता, प्रभु, यह भी आपकी परीक्षा है। मुझे भरोसा है कि आप कोई न कोई रास्ता जरूर निकालोगे। एक दिन मोहन अपने सूखे खेत में बैठा आसमान की ओर देख रहा था। तभी वहां एक वृद्ध साधु आए। साधु ने पूछा, बेटा, इतना दुखी क्यों बैठे हो? मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, खेत सूख गए हैं, घर में खाने को कुछ नहीं बचा, लेकिन मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। साधु उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, तेरी आस्था बहुत सच्ची है। याद रख, भगवान अपने सच्चे भक्त की कभी परीक्षा से ज्यादा कठिनाई नहीं देते। यह कहकर साधु ने उसे एक छोटा सा बीज दिया और कहा, इसे अपने खेत के बीचों बीच बो देना और रोज भगवान का नाम लेकर पानी की एक लोटा डालना। मोहन ने वैसा ही किया। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे, अरे, जब पूरे खेत में पानी नहीं तो एक बीज से क्या होगा? लेकिन मोहन ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह रोज उस बीज को पानी देता और भगवान का नाम जपता। कुछ दिन बाद उस जगह से एक छोटा सा पौधा निकला। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा होने लगा। आश्चर्य की बात यह थी कि उसके आसपास की मिट्टी हमेशा नम रहती। मोहन ने वहीं से छोटी नाली बनाकर अपने पूरे खेत में पानी फैलाना शुरू किया। थोड़े ही दिनों में उसका पूरा खेत हरा भरा हो गया। जहां पूरे गांव की फसलें सूख गई थीं, वहीं मोहन के खेत में सुनहरी गेहूं लहलहा रही थी। गांव वाले हैरान रह गए। सब लोग उससे पूछने लगे, यह चमत्कार कैसे हुआ? मोहन ने विनम्रता से कहा, यह मेरी मेहनत नहीं, भगवान पर विश्वास का फल है। फसल तैयार हुई तो मोहन के घर में खुशियां लौट आईं। उसने सबसे पहले गांव के मंदिर में जाकर भगवान को धन्यवाद दिया और अपनी पहली कमाई का हिस्सा दान कर दिया। उसकी इस सफलता से गांव के लोगों का भी भगवान पर विश्वास बढ़ गया। अब वे भी शिकायत करने के बजाय प्रार्थना और मेहनत करने लगे। कुछ महीनों बाद वही वृद्ध साधु फिर गांव आए। मोहन ने उनके चरण छुए और कहा, महाराज, आपके दिए बीज ने मेरा जीवन बदल दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, चमत्कार बीज में नहीं था, चमत्कार तेरे विश्वास में था। भगवान उसी की मदद करते हैं जो सच्चे मन से मेहनत करता है और श्रद्धा रखता है। यह कहकर साधु वहां से चले गए। मोहन समझ गया कि वे कोई साधारण साधु नहीं, स्वयं भगवान की भेजी हुई कृपा थे। उस दिन से मोहन और भी अधिक भक्ति करने लगा। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे सुनकर समझने लगे कि भगवान पर सच्चा विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। समय बीतता गया। मोहन का परिवार खुशहाल हो गया। उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हुए, लेकिन मोहन ने कभी अपनी भक्ति और विनम्रता नहीं छोड़ी। वह हमेशा कहता, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं।
सच्चे मन से की गई प्रार्थना एक न एक दिन जरूर सुनते हैं। एक दिन गांव में फिर एक संकट आया। इस बार तेज आंधी और तूफान ने कई घरों को नुकसान पहुंचा दिया। लोग घबराकर मोहन के पास आए और बोले, तुम्हारी भक्ति इतनी गहरी है, भगवान से प्रार्थना करो। मोहन मंदिर गया, दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, जैसे आपने पहले हमारा साथ दिया वैसे ही इस बार भी अपने बच्चों की रक्षा करें। कहते ही उसी रात तूफान अचानक शांत हो गया। अगले दिन गांव वालों ने इसे भगवान की कृपा माना। सभी लोग मंदिर पहुंचे और भजन कीर्तन करने लगे। मोहन की कहानी अब केवल एक किसान की कहानी नहीं रही, बल्कि पूरे गांव के लिए आस्था, धैर्य और मेहनत की मिसाल बन गई। कहानी से सीख, भगवान पर सच्चा विश्वास रखें, कठिन समय में धैर्य न खोएं, मेहनत और भक्ति साथ साथ करें। भगवान अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल अद्भुत कहानियाँ। मैं इसी तरह की प्रेरणादायक कहानी लाती रहूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हरि लिखना ना भूलें। धन्यवाद।